जय हिंद जय भारत। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तिरंगा को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तिरंगा को लेकर कौन सी गाइडलाइन जारी किया गया है और तिरंगे को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया गया था, जिसके तहत 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया गया था। चूंकि 15 तक ही तिरंगा को अपने घरों या गाड़ियों पर फहराना अलाउ था, लेकिन अभी तय सीमा खत्म होने के बाद भी कई लोगों के घरों पर तिरंगा देखने को मिल रहा है, कई लोगों के गाड़ियों पर भी तिरंगा देखने को मिल रहा है, जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अवहेलना है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 है क्या, ये समझ लीजिए। दोस्तों 26 जनवरी 2002 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक संहिता लागू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ध्वज को सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। सरकारी भवन पर भी रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए। किसी विशेष अवसर पर ही रात को फहराया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों विशेष अवसर जो था वो अमृत महोत्सव था, और इस अमृत महोत्सव के मौके पर सरकार के द्वारा कहा गया था कि हर घर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घरों पर आप तिरंगा फहरा सकते हैं, जो एक विशेष मौका पर भी था कि रात में भी फहर सकता है। लेकिन अब तय सीमा जो थी 15 तारीख तक वो खत्म हो चुकी है और लगभग 15 दिन अब होने वाली है खत्म होना, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के छतों पर तिरंगा देखने को मिल रहा है। और तिरंगा को रात में फहराना एक तिरंगा के अवहेलना है, जो 2002 संहिता के रूल के खिलाफ है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि जितने लोगों के छतों पर जो अभी भी तिरंगा फहर रहा है वो जल्द से जल्द तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतार ले, वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों 2002 के राष्ट्रीय ध्वज संहिता में कई और भी नियम बताए गए हैं तिरंगे को लेकर, जिसमें ध्वज को आदर के साथ फहराया जाना चाहिए, उतारते और फहराते समय बिगुल बजना चाहिए, किसी भी प्रदर्शनी या मंच पर इस प्रकार से ध्वज लगाए होना चाहिए ताकि मुंह के दाहिनी साइड हो। किसी अधिकारी के गाड़ियों पर ध्वज या तो बीचों बीच होना चाहिए या तो दाहिनी साइड लगी होनी चाहिए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधी झुकी रहता है, किसी दूसरे ध्वज या प्रतीक को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर नहीं होना चाहिए या उसके बराबर नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे आप दूसरा कोई ध्वज लगा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के बराबर या राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई दूसरी ध्वज या प्रतीक नहीं होनी चाहिए। ध्वज पर कुछ भी लिखा हुआ या कुछ अलग चीज छपा हुआ नहीं होना चाहिए। ध्वज फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्वज मैला नहीं होना चाहिए। अगर ध्वज फट गई है या मैली हो गई है तो आप उसे एकांत में ले जाकर नष्ट कर सकते हैं। तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। तो दोस्तों अब जितने सारे लोगों के छतों पर अभी तक तिरंगा फहर रहा है, उन सभी लोगों से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ये आग्रह किया गया है कि जल्द से जल्द तिरंगे को सम्मानपूर्वक 2 व्यक्ति एक साइड से फोल्ड करके उसे सम्मानजनक जगह पर रखें, और उतारते समय जमीन को ध्वज टच नहीं होना चाहिए, तिरंगे को उल्टा नहीं पकड़ना है, और तिरंगे को उतारने के बाद ये ना कि उसे कपड़े में इस्तेमाल कर रहे और उस तिरंगे के कपड़े में इस्तेमाल कर कमर के नीचे नहीं पहनना है। तिरंगे के कपड़े को या मेज ढकने के लिए, टेबल ढकने के लिए, कुर्सी ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस तरह करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आप पर बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा सभी राज्यों को ये दिशा निर्देश भेज दिया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा तिरंगा को लेकर कौन सी नई गाइडलाइन जारी किया गया है। दोस्तों अगर अब भी आपके छतों पर आप तिरंगा भूल गए हैं फहरा कर, तो उसे सम्मानपूर्वक आप उतार कर एक सुरक्षित जगह रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।